रेकी शक्ति के पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि रेकी होती क्या है। दूसरे में मैंने बताया कि रेकी के बेनिफिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या है। तीसरे में मैंने बताया कि रेकी की कहानी क्या है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रेकी में फर्स्ट डिग्री में कराते क्या हैं। रेकी में फर्स्ट डिग्री के शक्तिपात के दौरान या अट्यूनमेंट के दौरान जब गुरु शिष्य परंपरा में हम लोग सोल से सोल का अट्यूनमेंट करते हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी आपके अंदर गुरु ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर जब अट्यूनमेंट करती हूँ तो उनके दोनों हैंड्स में एक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है जो हमें फील भी होती है इन हैंड्स के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक एनर्जी बॉल बनती है जो आपको फील होती है और उसके द्वारा ही हम खुद की बीमारियों को हील कर सकते हैं। फर्स्ट डिग्री में हम खुद को स्पर्श करके रेकी देते हैं। हम फर्स्ट डिग्री में दूसरों को देने के लिए ना करते हैं क्योंकि ये एक क्लिंजिंग प्रोसेस होता है जिसके दौरान हम हमारी बीमारियों को, जो इतने साल की नेगेटिविटी या बीमारी इतने जन्मों के हमारे अंदर जमी हुई है, उसको हील करते हैं या दूर करते हैं। इसमें कई अनुभव होते हैं जो आप खुद फील करके बताते हैं, क्योंकि जहाँ भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी वहाँ आपको वाइब्रेशन ज़्यादा फील होंगे और आप खुद बताएंगे कि यहाँ मेरे इस पार्ट में नेगेटिविटी ज़्यादा थी। हमारे शरीर में 24 पॉइंट्स होते हैं जो हम एक म्यूज़िक के द्वारा मेडिटेट कराते हैं और एक प्रेयर होती है जिसमें आपको थैंक्स सेरेमनी करनी पड़ती है, सबका आभार मानना पड़ता है और ये एनर्जी वाकई में आपके अंदर वर्क करने लगती है। मैंने आज तक जितने भी अट्यूनमेंट करे हैं सब ने फील करा है और सब ने अपनी बीमारियों को हील करी है। और मैं दूसरों का क्यों कहूँ, मैं खुद इतनी बीमारियों से ग्रस्त थी, परेशान थी और मुझे लगा था लाइफ में कोई भी फ़ायदा नहीं है, कोई इलाज नहीं हो सकता, निराश हो चुकी थी। तब रेकी मुझे एक वरदान के रूप में मिली है और वाकई में मैंने सारी बीमारियों को खुद के इन हाथों से हील करा है। रेकी एक ऐसी चीज़ है जो एक बहुत प्यारी दुनिया है जिसमें जाने के बाद हम अपनी अलग दुनिया बना लेते हैं। हमारा माइंड सच में खाली हो जाता है और विचार भी नहीं आते और हम दूसरों को भी हील करते हैं। ये देखिए 24 पॉइंट्स में होता क्या है। अब हम इस बात पे आएंगे। अपनी दोनों हैंड्स को हम एक एक पॉइंट पे रखाते हैं जब आप प्रे करते हैं और उसके बाद आप खुद एक एक पॉइंट्स पे, जैसे फर्स्ट होता है आइज़ का, तो आप वहाँ रखेंगे तो वहाँ की 3 मिनट्स की बेल होती है। जब 3 मिनट की बेल बजेगी तो आप खुद फील करेंगे कि वहाँ की नेगेटिविटी जा रही है और आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। आपको ये हैंड ही आपके बताएंगे कि नेगेटिविटी है कि नहीं। सेकेंड पॉइंट होता है यहाँ पे, आप यहाँ पे आइज़ क्लोज करके रखते हैं और यहाँ की नेगेटिविटी जाने लगती है। थर्ड पॉइंट में हम ईयर्स पे रखते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम हेड पे रखते हैं। फिफ्थ में हम पीछे की साइड रखते हैं। सिक्स में हम लोग थ्रोट चक्र पे रखते हैं। थर्ड में हम थाइमस ग्लैंड पे रखते हैं, थायराइड की जो होती है। कई लोगों की थायराइड की प्रॉब्लम भी इससे हील हो जाती है और यकीन मानिए काफ़ी बीमारियों को आप हील कर लेंगे। इसके बाद हम एक एक करके हार्ट चक्र पे रखते हैं, फिर उसके बाद हम मणिपुर चक्र पे रखते हैं। ऐसे हम हैंड की पोजीशन बदलते रहते हैं। इसमें सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। एक एक पॉइंट, जो हमारी बॉडी में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब आ जाते हैं। 24 अंग जितने होते हैं एक एक करके 3 मिनट के म्यूज़िक के साथ रखना होता है। इसमें आपकी नी भी आ जाएगी, फुट भी आ जाएगा, पंजे पे भी हम कुछ पॉइंट्स पे कराते हैं। इसमें फिर हमारा बैक पोर्शन आ जाता है। बैक में हम शोल्डर से पीछे के चक्रास को भी हील करना चालू कर देते हैं। इसमें हमारे सातों चक्र भी आ जाते हैं और सारे पॉइंट्स भी आ जाते हैं। आप खुद को हील करेंगे, सोचिए कितनी बड़ी बात है। हम खुद की बीमारी खुद के इन्हीं हाथों से हील कर सकते हैं। रेकी एक बहुत अमूल्य चीज़ है, जैसा मैंने पहले भी बताया है। ये एक गॉड गिफ्ट है जो हर किसी की किस्मत में नहीं होती। किस्मत वालों को मिलती है और जिनको मिलती है मतलब उनका गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है। और आप खुद को हील कर सकते हैं तो अपने 24 पॉइंट्स पे
24 पॉइंट्स को हील कीजिए, उनके अंदर से नेगेटिविटी को निकाल के हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए और पॉजिटिविटी लाइए और बीमारियों को दूर करिए। फिर देखिए आप बहुत अच्छी दुनिया की सैर करेंगे और दूसरी दुनिया में एंटर हो जाएंगे, क्योंकि रेकी में हम 7 शरीरों के बारे में भी बताते हैं। हम अकेले नहीं बैठे हैं। अभी आप सोचेंगे मैं अकेला बैठा हूँ, नहीं, ये आपकी 7 बॉडीज़ आपके साथ बैठी हैं, क्योंकि हमारा पहला शरीर होता है फिजिकल बॉडी, जो हम हीलर्स के लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है। हमारी सेकंड बॉडी होती है प्राण शरीर, जिसको हमको डेवलप करना है, क्योंकि फर्स्ट बॉडी होती है शंकर भगवान की, जो कि नश्वर है, जो कि कभी न कभी नष्ट होने वाली है। ये एक मशीन की तरह है, जिसमें जितना ऑयल आप डालेंगे, जितनी ऑयलिंग करेंगे उतनी चलेगी। जो आप खा पी के भोजन के द्वारा और एक्सरसाइज के द्वारा इसको एनर्जी दे रहे हैं, उसी के कारण ये चल रही है। आप ऑयलिंग करना बंद कर दीजिए, इसमें जंग लग जाएगा। बट दूसरी बॉडी होती है प्राण शरीर, जो कि विष्णु की है, जिसको हमको डेवलप करना है। एनर्जी बॉडी, अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। जितना बढ़ाएंगे उतना आपकी एनर्जी बॉडी डेवलप होगी और ये बढ़ेगी तो आप अलग ही दुनिया की सैर करेंगे। हम सेकंड बॉडी को ब्रह्मांड जितना बड़ा कर सकते हैं, करके तो देखिए, एक बार रेकी से जुड़िए तो आपको पता चलेगा। थर्ड बॉडी होती है मनोमय शरीर, मेंटल बॉडी, जिस पे हम हीलर्स ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमको थॉट प्रोसेस आना ही बंद हो जाते हैं। बट नॉर्मल इंसान इसी पे ध्यान देता है। मनोमय शरीर क्या है? एक मेमोरी कार्ड है। ये बॉडी आपको नहीं मिली है, पर पुरानी सारी बॉडियाँ पुरानी हैं, ये नहीं है, बट 6 बॉडियाँ पुरानी हैं। मतलब आप पुराने विचार भी लेके आए हैं, पिछले जन्म के विचार भी उसके अंदर जमा है, इतने जन्मों के। वो एक मेमोरी कार्ड है जो कि स्टोर करता जा रहा है और हम उसे भरते जा रहे हैं। बट ज़्यादा भरने के बाद होता क्या है? इसलिए उसको ज़्यादा मत भरिए, क्योंकि इस जन्म में भी हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर विचार डालते जा रहे हैं। ज़्यादा विचार हो जाने के कारण जब जैसे हम सोचते हैं वैसे विचार आते हैं, और उन विचारों के कारण हमारे चक्र ब्लॉक हो जाते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था, हम विचार जिस जगह ज़्यादा भरते जा रहे हैं, वो विचार जैसे अगर क्राउन चक्र में आ रहे हैं तो आपको ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा। जैसे अगर आपके हार्ट चक्र में आ रहे हैं तो आपका हार्ट अटैक हो जाएगा। सारी बीमारियां इससे ही रिलेटेड होती है, क्योंकि हम हमारे चक्र को खुद हाथ से अपनी सोच के कारण डेवलप करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि कुछ अच्छा सोचिए, अच्छा सोचेंगे तो हमारे चक्र ब्लॉक नहीं होंगे। अपनी सोच को खोलना बहुत ज़रूरी है। हम फर्स्ट डिग्री के एट्यूनमेंट के दौरान क्राउन चक्र, थर्ड आई और हार्ट चक्र को एक्टिवेट कर देते हैं या उनको जागृत कर देते हैं, जिसके कारण हमारे विचार आना धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, क्योंकि कुदरत की शक्ति हमारे अंदर आने लगती है और हमारी नेगेटिविटी जाने लगती है। फर्स्ट डिग्री का एट्यूनमेंट ये होता है। फर्स्ट डिग्री के शक्तिपात के दौरान हम आपको 7 शरीरों के बारे में बताते हैं। जिस तरह आपका नॉर्मल इंसान में तीसरी बॉडी जो होती है उस पर ध्यान देता है, जो कि मनोमय शरीर है। जैसे जैसे आप मेंटल बॉडी में विचार को डालते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी फिजिकल बॉडी में आने लग जाएंगे, क्योंकि सेकंड बॉडी एनर्जी बॉडी, जिसका आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, और रेकी के बाद उसका डेवलपमेंट चालू होता है, वरना नॉर्मल इंसान में उसका डेवलपमेंट नहीं चालू होता है और वो वीक होती है। और वीक होने के कारण जिस फोर्स से आप उसमें विचार डालते जाते हैं, बुरे बुरे नेगेटिव विचार, वो आपके अंदर सीधे फिजिकल बॉडी में आते हैं और उसी चक्रा में, उसी पॉइंट पे बीमारी होती है। इस कारण रेकी के बाद हमको एक प्रोटेक्शन शील्ड मिल जाती है। जैसे मैंने बताया था कि टूटे फूटे मकान की मरम्मत का काम हम कराना पड़ता है उसको मजबूत करने के लिए, उसी प्रकार हमारा जो टूटा फूटा शरीर है, जो बीमारियों से ऑलरेडी भरा हुआ है, उसको रिपेयर करने का काम रेकी करती है। रेकी शक्ति जैसे जैसे हमारे अंदर एंटर होती है, वैसे वैसे हमारी सारी बीमारियां हमसे दूर होने लगती है और हमारे प्राण शरीर का डेवलपमेंट चालू होता है। इस कारण विचार अगर आएंगे भी तो वापस चले जाएंगे, वो अंदर नहीं आ पाएंगे और आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड मिल जाएगी। फिर आप बोल सकते हैं कि मुझे एक कवर मिल गया है जिसने मुझे बचा लिया है, सेफ रख रखा है। इसी कारण, और उसके बाद जो शरीर होते हैं, कारण शरीर, महाकारण शरीर, निर्वाण शरीर, इन शरीरों तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम रेकी से जुड़ नहीं पाते हैं। जैसे जैसे आप रेकी से जुड़ेंगे, आपको अपनी 7 बॉडियाँ दिखने लगेगी, आपको अपना ऑरा दिखेगा। यही आपका ऑरा है।
आपको आपके सातों चक्र दिखने लगेंगे सेकंड डिग्री में। और हाँ, क्योंकि हम चक्र मेडिटेशन कराते हैं मंत्रों के द्वारा, वो बहुत अलग होता है, ये दुनिया अलग है। फर्स्ट डिग्री में आपको जब जुड़ते हैं तो आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा। 21 दिन के बाद आपके अंदर भी एक पावर आता है, जैसे मैंने डॉक्टर मिकाऊ सुई का बताया कि उनने तब करा था, ये 21 दिन का तप ही है। आपको अपनी लाइफ के खाली 21 दिन 1 घंटा 12 मिनट देना है। 3-3 मिनट एक एक पॉइंट पे रख के हील करना है। जैसे जैसे हील करेंगे वैसे वैसे आपकी बीमारियां जाने लगेगी और आपको मज़े आने लगेंगे। आपने कितना भी मेडिटेशन करा हो, जब आप ये करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये चीज़ अलग है और सच में रिज़ल्ट मिलते हैं। यकीन मानिए, मेरे स्टूडेंट्स ने भी फील करा है, मैंने भी फील करा है और कई लोगों ने फील करा है। आपको मैं हमेशा के लिए तप करने का नहीं कह रही हूँ, ज़िंदगी भर का तप करने के लिए भी नहीं कह रही हूँ, खाली अपनी लाइफ के 21 दिन मांग रही हूँ, वो तो आप अपने लिए दे ही सकते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया कि आपको एक 24 पॉइंट्स पे हम फर्स्ट डिग्री में हीलिंग देते हैं, खुद को खुद ही हीलिंग देना है। फिर मैंने जो आपको बताया कि हम 7 बॉडीज़ के बारे में बताते हैं जो आपकी है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, हम उसके बारे में भी आपको पूरा बताते हैं और पूरी जानकारी देते हैं। फिर हम फर्स्ट डिग्री में और क्या क्या देते हैं वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलो हम फिर जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो चलो आज कुछ फिर अच्छा सोचते हैं। बाय।